नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करेंगे हम असीम मुनीर की। जानते ही हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं और जहर उगलते हैं। आजकल अमेरिका का सह मिल गया है, इसलिए मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 1.5 महीने में 2 बार अमेरिकी दौरे पर जा चुके असीम मुनीर पहुंचे थे अमेरिका और वहीं से एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। अमेरिका के होठ अभी तक सिले हुए हैं और उन्हीं के देश में जा कर के असीम मुनीर ने कहा कि यदि उसके अस्तित्व पर यानी पाकिस्तान के अस्तित्व पर बन आई तो फिर आधी दुनिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतने पर ही असीम मुनीर नहीं रुके, उन्होंने अंबानी को लेकर के, सिंधु नदी को लेकर के, डैम को लेकर के बहुत कुछ कहा। भारत डैम बनाए, हम मिसाइलें दाग करके तोड़ देंगे। मानो भारत के पास तो मिसाइल है ही नहीं। मुंह से बोलना है, बोलने में जा क्या रहा है, कुछ भी बोल दो। और वो भी जब ट्रंप का सह मिला है तब क्या कहने। भारत ने तुरंत इस पर रिएक्शन जताया था कि दुनिया देखे और खुद निष्कर्ष निकाले, भारत किसी भी परमाणु हमले से ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि जो भारत ने सवाल उठाया कि मित्र देश में जाकर के चूंकि उन्होंने ऐसा बोला है, इसलिए और ज़्यादा आश्चर्यजनक ये बात लग रही है। अमेरिका चुप क्यों है, ट्रंप चुप क्यों है? कहाँ तो वो दुनिया भर में जो जंग चल रही है उसको बंद कराने का क्रेडिट ले रहे हैं और कहाँ एक व्यक्ति वहाँ जा कर के ये कहता है कि हम परमाणु हमला करेंगे और आधी दुनिया को खत्म करेंगे और अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन वहाँ के जो पूर्व नौकरशाह हैं, जो वहाँ पर जो एक आप कह सकते हैं बुद्धिजीवियों का वर्ग है, उसको ये बात बहुत बुरी लगी है। माइकल रूबिन है, पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने ओसामा बिन लादेन से मुनीर की तुलना की है और कह रहे क्या ये बोल रहे हैं, इनको क्यों होना चाहिए अमेरिका में, अमेरिका इस पे क्यों नहीं करता एक्शन। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जब से भारत में पहलगाम में हमला हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें जो ब्रह्मोस से लेकर के S-400 तक एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से काम किया उससे कई जगह पे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके मददगार देश भी बेनकाब हुए हैं और उनका सिस्टम, उनके हथियार, वो उनकी कलाई खुली है और इसको लेकर के वो हताशा में है। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ब्रह्मोस हमारा इतना सक्सेसफुली काम करेगा और ठिकाने भेद देगा। वो तमाशा देखते रह जाएंगे। इसमें चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि अमेरिका के भी हथियार जेट्स जो है पाकिस्तान में है, चाइना के भी है। चाइना का तो एयर डिफेंस सिस्टम और वहाँ पर जो उसका वाइस एयरफोर्स का जो स्टेशन है उसमें तो बल्कि उसके सैनिकों की तैनाती भी है। तो दोनों जो है उसको बेशक एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के साथ बातें करेंगे शांति वार्ता की, भारत के साथ बातें करेंगे नीति और सिद्धांत की, दुनिया को संभालने की। लेकिन जब आतंकवाद की बारी आएगी तो वो चुप्पी साध जाते हैं। इस बार बहुत ताजुब हो रहा है और यहाँ तक बातें कही जा रही है कि ये ट्रंप जो पॉलिसी चल रहे हैं और टैरिफ वार छेड़ा है वो उन पे बहुत भारी पड़ेगा। यदि बात करें कि क्या कह रहे हैं जब जो अमेरिका के अखबार हैं, बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट हैं और भी जो बड़े बड़े अखबार हैं, वो ट्रंप के टैरिफ वार पे तो सब एक सुर से आलोचना कर रहे हैं। आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। चाइना भारत से ज़्यादा तेल खरीद रहा है रसिया से। खुद अमेरिका रसिया से यूरेनियम और कुछ और चीज़ें ले रहा है, यूरोपियन कंट्रीज ले रहे हैं। लेकिन सवाल पूछ रहे हैं वो अखबार कि भारत के खिलाफ ही आप क्यों एक्शन ले रहे हैं, चीन के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्या इसमें कोई मिलीभगत है या ट्रंप अपनी निजी खुन्नस निकाल रहे हैं? क्या इसीलिए वो असीम मुनीर को सह दे रहे हैं कि भारत के खिलाफ जितना जहर उगल सकते हो उगलो? भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं और चले हैं दुनिया के शांति दूत बनने के लिए कि वो दुनिया में शांति कायम कर रहे हैं,
लिहाजा उनको नोबेल शांति का नोबेल मिलना चाहिए। इसके लिए उनकी चाहत ये है कि भारत विकास जो है रिकमेंड कर देता। तो भारत पाकिस्तान नहीं है और देश नहीं है, वो आपके कारनामे देख रहा है। पूरी दुनिया ट्रंप के कारनामे देख रही है और ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ के बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं कि भारत हमारा रणनीतिक रूप से सहयोगी देश है, तो ऐसे साझेदार से ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। और भारत ने दवाओं की सप्लाई यदि रोक दी तो रोक भी दिया, चावल की सप्लाई रोक दी तो अभी तक तो भारत जो है सिर्फ इतना कह रहा है कि हम अपने हिसाब से चलेंगे। अभी उसने अमेरिका के खिलाफ कोई सख्त बयान नहीं दिया है, अभी भी उसको मित्र देश बता रहा है। लेकिन अमेरिका जो भारत के साथ व्यवहार कर रहा है और उसके साथ पे जो पाकिस्तान बोल रहा है, इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही खराब होगा और खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। देखते हैं कि पूरी दुनिया आसिम मुनीर के बयान के बाद कुछ कहती है। खुद निष्कर्ष निकाल ले, अमेरिका निकाल ले और दुनिया निकाल ले, खासतौर से पश्चिम के देश निकाल ले। आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।